सबको पता है कि अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। खासकर बंगाल में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि लोग काम धाम सब छोड़कर जितने भी बाहर थे वो सब वोट देने के लिए घर आ रहे हैं। आज हम दोनों पार्टी का जितने भी वादे किए गए थे वो सब पूरा किया या नहीं किया उसके बारे में बात करेंगे। इससे क्या होता है कि जो वोटर्स है उनको पता चल जाएगा कि वोट किसको देना है। बहुत सा लोग ऐसा होगा कि वोट पहली बार दे रहे होंगे, तो ये जानना जरूरी है कि आज से पहले जितने भी वादे किए गए थे पार्टी के वर्कर्स ने वो सब पूरा किया या नहीं किया। आज हम इस वीडियो में पूरी सच जानेंगे। तो हम क्या है कि हम टी गार्डन एरिया से है, तो सबसे पहले इसी जगह की बात करते हैं। 2021 में बीजेपी ने वादा किया था कि अगर हम जीत गए चाय बागान वर्कर्स का सैलरी 350 पर डे होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हालांकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सरकार नहीं बना, लेकिन आसाम में बना था। आसाम में ऐसा कर दिया? बिल्कुल नहीं। आज भी आसाम में चाय बागान वर्कर्स का सैलरी जो है वो 250। तो जो वादा किया था वो तो नहीं कर पाया। लेकिन आसाम का सीएम जो हिमंत बिस्वा शर्मा है वो क्या बोलता है कि हम दूसरा सुविधा दे रहे हैं। तो इस बार भी वही हो रहा है। बीजेपी सरकार ने बोला है अगर वेस्ट बंगाल में हमारा सरकार बन गया तो हम 350 हाजिरा देंगे टी गार्डन वर्कर को। और वहीं पे दूसरी तरफ टीएमसी का कार्यकर्ता माननीय अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर इस बार जीत गया तो उससे ठीक 3 महीने बाद हम चाय बागान वर्कर्स को 300 रुपये हाजिरी करवा देंगे। अब आप बताइए क्या सच में करवाएगा या ये भी बीजेपी की तरह सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? इसलिए इस बार वोट मांगने अगर आपके घर नेता आए तो सीधा पूछिए हमारा 350 किधर है। अब आते हैं टीएमसी सरकार के वादे। टीएमसी का सरकार ने 2021 में वादा किया था कि हर साल 5 लाख जॉब और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रॉमिस किया था। लेकिन ऐसा हुआ? नहीं हुआ। भाटपाड़ा और बाराकपुर के बंद हुए जूट मिल से लेकर जितने भी जनता है वो बेंगलोर, केरला, दिल्ली मिग्रेट करते हुए यूथ तक सब बयान कर रहा है। एसएससी रिक्वायरमेंट जैसे मुद्दों पर जो स्कैम हुआ उसने यूथ का ट्रस्ट तोड़ दिया। सरकार को इस चुनाव में रोजगार के डाटा पर बयान देना होगा। अब आते हैं बीजेपी पर। आप कहोगे बीजेपी ने तो नहीं जीता, उससे क्या पूछे। लेकिन बीजेपी एक ओपोजिशन पार्टी है, उसका एमएलए भी है, एमपी भी है, सेंट्रल में उसकी सरकार भी है। जब बंगाल में जूट मिल्स बंद हुआ तो सेंट्रल ने कितने पैकेजेस भेजे। विधानसभा में ओपोजिशन ने आम जनता रोजगार पर और डीए के मुद्दे पर कितना स्ट्रांग बनाया। ये सब सिर्फ बड़े रैलीज निकाल सकते हैं। अब आते हैं हेल्थ केयर। टीएमसी ने स्वास्थ्य साथी स्कीम चलाई जो एक अच्छा कदम था, लेकिन रियलिटी ये है कि हजारों करोड़ की ड्यूज बाकी होने की वजह से कई प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी में कार्ड लेने से मना कर देता है। सरकार ने स्कीम चलाई, लेकिन क्या मैनेजमेंट सही चल रहा है? अब मेरा सवाल है दोनों पार्टी से, वुमेन सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। अगर बंगाल में संदेश साथी जैसा इंसिडेंट होता है तो रूलिंग पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फेल होता है। लेकिन ऑपोजिशन का काम सिर्फ ट्वीट करना, टीवी डिबेट करना नहीं होता है। ग्राउंड पर विक्टिम को जस्टिस दिलाना होता है। सेफ्टी के मुद्दे पर दोनों को अपने अपने लेवल पर जवाब देना होगा। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में बीजेपी का सरकार है, जहां योगी आदित्यनाथ का बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर में वहां पे ठीक किया है, बहुत सा माफियाज को कंट्रोल भी किया है। लेकिन बात करते हैं अब नौकरी की। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड आरओ एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। करीब 60 लाख यूथ ने फॉर्म भरा था और पेपर लीक होने से उनका फ्यूचर अटक गया। सरकारी नौकरी में डिलेज और पेपर लीक्स प्रॉब्लम से यूथ को बहुत परेशान किया है। तो बंगाल में क्या रोजगार की गारंटी कितनी सच्चाई है? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सरकार ने वादा किया था कि उनका सरकार बनते ही लाडली बहना योजना देंगे, महीने में 1250। उन्होंने सरकार बनते ही ये शुरू कर दिया, जो कि उनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन दूसरी तरफ एमपी में यूथ का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन पतवाड़ी रिक्वायरमेंट स्कैम और सालों तक पेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स। नर्सिंग कॉलेज
का स्कैम जो रिसेंटली सामने आया, जिसमें एजुकेशन सिस्टम का धज्जियां उड़ गया है। प्रीवियस तो मिल गया, लेकिन ट्रांसपेरेंट जॉब कहाँ है? तो ऐसे ही बहुत सारा वादे हैं जो पूरा नहीं किया गया। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहता है कि चाहे सरकार टीएमसी की हो या बीजेपी की, वेलफेयर स्कीम जैसे लक्ष्मी भंडार, लाडली बहना लागू करना आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ अकाउंट में पैसा भेजने होते हैं। लेकिन जब बात रोजगार, पेपर लीक रोकने और नया इंडस्ट्रीज लगाने का बात आता है, तो हर सरकार अभी स्ट्रगल ही कर रहा है। तो इसमें ओवरऑल नुकसान किसका है? जनता का। तो 2026 में बंगाल का वोटर्स किसको वोट देगा, ये आपके हाथ में है।